हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त सुल्तान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो बिना किसी बात की देरी की चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, सीज़न के स्टार्ट में हम देखते हैं कि दो फेरिस जंगल में प्यार कर रहे होते हैं। उसी वक्त उनके ऊपर कोई अजीब सी चीज़ हमला कर देती है। फिर हम देखते हैं कि रोज़लिंड ब्लूम को उसका मैजिक इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग दे रही होती है, जिससे वो अपना मैजिक इस्तेमाल करते वक्त कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। फिर हम देखते हैं कि आयशा झील के किनारे अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। वहाँ उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम ग्रे होता है। वो कौन है, हमें ये सीज़न में आगे जाके पता चलेगा। फिर हम देखते हैं कि एंड्रियस सभी फाइटर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है और फिर वो डेन और स्काई को आपस में लड़ने के लिए कहता है और लड़ाई के दौरान डेन की तलवार से स्काई को चोट लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंड्रियस और रोजलिंड सिल्वा को दूसरे जेल में भेजने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन तमाम फेरी सिल्वा को उनके चंगुल से छुड़वाने और उसको भगाने का प्लान बना रहे होते हैं। आखिरकार रोजलिंड को पता चलता है कि स्कूल में से दो फेरीज गायब है। वो जंगल में गए थे और उसके बाद वापस नहीं आए। फिर वो दिन आता है जब सिल्वा को स्कूल से निकालकर दूसरे जेल में भेजना था। सिल्वा को स्कूल से निकालकर गाड़ी में बिठाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोजालिंड स्टेला के जिस्म पे कुछ लगाती है, जिससे उसका मैजिक ब्लॉक हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लूम और बाकी फेरीज सिल्वा को गाड़ी में रास्ते से ही भगा देते हैं, जिससे सभी उसके पीछे भागते हैं, पर सिल्वा पानी में छलांग लगाकर वहां से आगे भाग जाता है। सिल्वा अपने दोस्त सेबेस्टियन की शॉप पर चला जाता है और एंड्रियस से बचने के लिए वहीं पर रुकने का फैसला करता है। फिर हम देखते हैं कि ब्लूम रोजलैंड के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं आपसे एक एक करके सारा जादू सीखना चाहती हूँ, ताकि मैं अपना मैजिक कंट्रोल कर सकूँ, ताकि वो रोजलैंड के पास रहकर उसके साथ रहकर पता लगा सके कि वो आगे क्या चाहती है। फिर हम देखते हैं कि जो फेरिस जंगल में से और स्कूल में से गायब हुई थी, उनको रोजलैंड ने अपनी लेबॉर्ट्री में रखा हुआ है, लेकिन उनमें से एक फेरी भाग जाती है। अब हमें स्कूल में एक नई फेरी फ्लोरा की एंट्री दिखाई जाती है। ये फ्लावर फेरी होती है। फिर हम एंड्रियस को देखते हैं, जो कि रोजलिंड को बताता है कि सिल्वा हमारी कैद से भाग गया है और उसकी भागने में किसी ने मदद की है। अब हम ब्लूम को देखते हैं, जो कि रोजलिंड के कमरे की तलाशी ले रही होती है, जिससे उसके हाथ एक ऐसी किताब लगती है जिसमें एक अजीब सा क्रिएचर बना होता है। दोस्तों, ये वही क्रिएचर है जो हमें सीज़न में पहले दिखाया गया था। अब ब्लूम अपने मोबाइल निकाल कर इस क्रिएचर की और इसके इर्द गिर्द जितने भी सफ़े होते हैं सबकी तस्वीर बना लेती है। उतने में ही रोजलिंड आ जाती है। फिर ब्लूम वो तस्वीरें सिल्वा और सेबेस्टियन को दिखाती है और उन्हें बताती है कि अब तक जितनी भी फेरिस गायब हुई है उनमें से बस एक फेरी वापस आई है। हो ना हो, जितनी भी फेरिस गायब हो रही है उनका कनेक्शन इस किताब से ज़रूर है, लेकिन सिल्वा और सेबेस्टियन को सिंबल समझ नहीं आ रहे होते। और सिल्वा कहता है कि मेरे पास अगर ग्रामर होती तो मैं इसे समझ लेता। मेरे पुराने घर में एक ग्रामर पड़ी हुई है, अगर तुम चाहो तो वहाँ से लेके आ सकती हो, जिससे हम इस किताब को समझ जाए। फिर हम देखते हैं कि एंड्रिया सिल्वा को ढूंढते हुए सेबेस्टियन की शॉप पर आता है, लेकिन वक्त लगते ही सिल्वा वहां से भाग जाता है और एंड्रियस से बच जाता है। आगे हम ब्लूम और स्काई को देखते हैं, जो कि सिल्वा के घर ट्रांसलेटर ग्रामर लेने आते हैं, जिससे वो इस किताब को समझ सके। उधर दूसरी तरफ फ्लोरा गायब हुई फेरी को ऐसे मेडिसिन देती है जिससे वो होश में आ जाती है और बेकाबू होकर वहां से भाग जाती है। और इधर एंड्रियस सिल्वा के घर आ जाता है और पूरे घर में सिल्वा को ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलता तो पूरे घर को आग लगा देता है, लेकिन स्काई और ब्लूम किसी तरीके से वहां से बचकर भाग। फिर वो गायब हुई फेरी रोजलैंड को मारने की कोशिश करती है, लेकिन रोजलैंड उसे उसी वक्त मार देती है, जिससे ये बात राजी रहे कि उसके साथ क्या हुआ था। सेबेस्टियन ग्रामर की मदद से बुक को समझकर ब्लूम और बाकी फेरिस को ये बताता है कि रोजलैंड इस क्रिएचर की मदद से सारी फेरिस का मैजिक चुरा कर उसको अपने अंदर डाल रही है। फिर हम सिल्वा को देखते हैं, जो कि स्काई के घर स्काई को मिलने आता है, और जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो उसे एंड्रियस और रोजलैंड देख लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। फिर हम सेबेस्टियन को देखते हैं, जो कि ब्लूम को बताता है कि तुम्हारे पास रोजलिंड को हटाने का बहुत अच्छा तरीका है। आज स्कूल में बहुत बड़ी पार्टी है जिसमें क्वीन लूना और सभी एलम्स आएंगे। अगर तुम उनके सामने रोजलिंड का राज खोल दो और उसकी सच्चाई सबको बता दो कि किस तरह रोजलिंड सभी फेरिस का मैजिक चुरा कर उसको खुद की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है, तो सभी एलम्स और क्वीन लूना रोजलिंड को फ़ौरन ही प्रिंसिपल की पोस्ट से हटा देगी। फिर हम देखते हैं कि म्यूसा ग्रे को बताती है कि आयशा तुम्हें बहुत पसंद करती है। वो बस ज़रा शर्माती है, तुम पीछे मत हटना, मैं जानती हूँ कि तुम भी उसे बहुत पसंद करते हो। उसी वक्त सैम आ जाता है, जो कि गुस्से से पागल होकर अपना दिमागी तवाज़ुन खो देता है और वो उसी वक्त रोजलैंड को मारने के लिए निकल पड़ता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्टी शुरू हो जाती है और रोजलैंड ब्लूम को लेकर अपने साथ चली जाती है। फिर आयशा और फ्लोरा रोजलैंड के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए रोजलैंड की लैब में जाती है और छानबीन करती है, जिससे वो क्रिएचर इन पर हमला कर देता है। ये दोनों मिलकर उस क्रिएचर को मार देती है और आग लगा देती है।
फिर हम देखते हैं कि स्टेला पार्टी में सबके सामने रोजलन का राज खोल देती है और बताती है कि वो किस तरह सब फेरिस का जादू चुरा रही है। फिर रोजलन बताती है कि ये सच नहीं है, सच मैं बताती हूँ। और फिर वो पार्टी में सबके सामने उस क्रिएचर को ले आती है और बताती है कि ये इसको मैंने नहीं बुलाया, बल्कि इसको ब्लड विच ने बुलाया है। वो आहिस्ता आहिस्ता सभी फेरिस का जादू चुरा कर अपने अंडर डाल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आहिस्ता आहिस्ता सभी फेरिस खत्म हो जाए। फिर हम सिल्वा को देखते हैं जिसे रोजलैंड ने माफ़ कर दिया होता है और उसे वापस स्कूल में ले आती है, जिससे रोजलैंड के ऊपर ब्लूम का एतमाद बनना शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन क्रिएचर्स ने बीट्रिक्स पर भी हमला कर दिया है। फिर हम देखते हैं कि रोजलैंड ब्लड विच से लड़ने के लिए फाइटर्स को खुद आकर ट्रेनिंग देती है, जिससे हमें पता चलता है कि ब्लड विच इस स्कूल के लिए कितना बड़ा खतरा है। और रोजलैंड ब्लूम को बताती है कि ब्लड विच इसी स्कूल के अंदर है, इस बात का जिक्र किसी से ना करे वरना सब डर जाएंगे। अब हमें एंड्रियस दिखाया जाता है जो कि अपने एक स्टूडेंट को मारकर उसको ब्लड विचेस के पास ले जाता है और कहता है कि मुझे इसके बदले मेरी बीट्रिक्स वापस कर दो। लेकिन ब्लड विचेस एंड्रियस को ही पकड़ लेती है और उसको अपने वश में कर लेती है। दूसरी तरफ सभी को पता चल जाता है कि बीट्रिक्स भी गायब हो गई है। स्काई माइंड फाइटर्स के साथ बाकी फाइटर्स को लेकर बीट्रिक्स को बचाने अकेले ही चला जाता है और उधर आयशा और ग्रे के दरमियान भी नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही होती है। स्काई ब्लड विच के ठिकाने पे पहुंच जाता है जहां पे उसकी मुलाकात एंड्रियस से होती है जो कि पूरी तरह ब्लड विच के कंट्रोल में होता है। उधर दूसरी तरफ म्यूसा माइंड फेरी पर भी वो क्रीचर हमला कर देते हैं और उसे जख्मी कर देते हैं। इधर एंड्रियस स्काई को जख्मी कर देता है और उसे मारने ही लगता है। उसी वक्त वहाँ सिल्वा आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है और एंड्रियस को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि ब्लूम को आखिरकार पता चल ही जाता है कि ब्लड विच और कोई नहीं बल्कि वही सेबेस्टियन है और ब्लूम अकेली सेबेस्टियन से लड़ने चली जाती है। जब ब्लूम सेबेस्टियन के पास जाती है तो वो ब्लूम को कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे असली माँ बाप कौन है, अगर तुम जानना चाहती हो तो मुझे अपनी ड्रैगन फ्लेम की ताकत दे दो। एंड उसी वक्त वहाँ पे आयशा आ जाती है और सेबेस्टियन वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि ब्लूम और रोजलैंड मिलकर सेबेस्टियन को एक जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं और उसे बुलाते हैं, लेकिन सेबेस्टियन को इस जाल की पहले से ही भनक लग जाती है और वो आने से इनकार कर देता है। साथ ही अगले सीन में हम देखते हैं कि सेबेस्टियन उन क्रिएचर्स के अंदर से फेरिस की ताकत अपने अंदर डाल रहा है। फिर हम देखते हैं कि उन क्रिएचर्स के काटने की वजह से म्यूसा माइंड फेरिस का मैजिक चला गया है और सभी फेरिस मिलकर म्यूसा का मैजिक वापस लाने की कोशिश करती है, जिस पर म्यूसा इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे मैजिक की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक। और अब म्यूसा स्पेशलिस्ट फाइटर की ट्रेनिंग लेना शुरू कर देती है जिससे वो मैजिक के बगैर भी लड़ सके। अगले सीन में हमें सेबेस्टियन दिखाया जाता है जो कि ब्लूम से वही क्रिएचर वाली किताब मंगवाता है और उससे बताता है कि म्यूसा का मैजिक कैसे वापस आएगा। और साथ ही ब्लूम को ये भी बताता है कि मिस डॉलिन को और किसी ने नहीं बल्कि रोजलैंड ने ही मारा है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आयशा का बॉयफ्रेंड ग्रे ने भी उससे झूठ बोला है, वो भी एक ब्लड विच है। ब्लूम की खैर आते ही वो रोजलैंड से पूछती है कि आपने ही मिस डॉलिन को मारा था, जिस पर रोजलैंड कहती है कि हाँ मैंने ही फाड़ा को मारा था, जिस पर ब्लूम गुस्से में आ जाती है और ड्रैगन फ्लेम से रोजलैंड को उसी वक्त मार देती है। रोजलैंड को मारने की वजह से सिल्वा ब्लूम का मैजिक ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से वो स्कूल में और किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। रोजलैंड को मारने की वजह से ब्लूम को क्वीन लूना की अदालत में लाया जाता है और इसका केस टला लड़ रही होती है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टायरा और फ्लोरा मिस डॉलिन की मौत का सबूत ढूंढ रही होती है ताकि उससे ब्लूम को बचाया जा सके। फिर हम देखते हैं कि स्टेला केस हार जाती है और क्वीन लूना ब्लूम को उसी जगह पे कैद करवा देती है जिस जगह पे मिस डाउलिन ने रोजलैंड को कैद किया था। अगले सीन में हमें मिस डाउलिन दिखाई जाती है जो कि ब्लूम को उस कैद से निकाल देती है और उसे बताती है कि जब रोजलैंड मुझे मार रही थी तब मैंने अपने आप को पौधों के हवाले कर दिया ताकि मैं तुम सबको एक आखिरी दफ़ा बाय कह सकूँ, जिससे मैं थोड़ी देर के लिए ज़िंदा हो सकती थी। तो आगे हमें दिखाया जाता है कि स्पेशलिस्ट के बाहर जाते ही सेबेस्टियन स्कूल में दाखिल हो जाता है जिसके साथ बीट्रिक्स मिल जाती है और वो अपने सभी क्रिएचर्स सभी फेरिस के ऊपर छोड़ देता है। म्यूसा ब्लूम को कॉल करके बताती है कि सेबेस्टियन स्कूल में आ गया है और उसने फ्लोरा को पकड़ लिया है। ये सुनते ही ब्लूम और उसकी बाकी फेरिस दो स्कूल के लिए वापस निकल पड़ती है। आगे हम देखते हैं कि म्यूसा ने लड़कर फ्लोरा को उन ब्लड विचेस से बचा लिया था। स्कूल में आते ही ब्लूम सीधा सेबेस्टियन के पास आती है और उससे पूछती है कि स्काई किधर है। साथ ही सेबेस्टियन कहता है कि तुम मुझे अपना ड्रैगन फ्लेम दे दो, मैं स्काई को छोड़ दूंगा और कुछ नहीं करूँगा, जिस पर ब्लूम हाँ कह देती है और राजी हो जाती है। फिर सेबेस्टियन ब्लूम को एक क्रिस्टल देता है और कहता है कि तुम अपना ड्रैगन फ्लेम इस क्रिस्टल के अंदर डाल दो, मैं इस क्रिस्टल से ले लूँगा। और ब्लूम इस क्रिस्टल में अपना ड्रैगन फ्लेम डालना शुरू कर देती है। उसी वक्त वहाँ पे बीट्रिक्स आ जाती है जो कि स्काई को आज़ाद कर देती है और वो क्रिस्टल भी तोड़ देती है जिसमें ब्लूम ड्रैगन फ्लेम डाल रही होती है। ये देखकर सेबेस्टियन गुस्से में आ जाता है और बीट्रिक्स को उसी वक्त मार देता है, जिससे ब्लूम गुस्से में आ जाती है और अपनी ड्रैगन फ्लेम से सेबेस्टियन को मारने ही लगती है कि उसकी बाकी फेरी फ्रेंड्स वहाँ पे आ जाती है और ब्लूम का गुस्सा कंट्रोल कर लेती है। तो
अगले सीन में हमें स्टेला दिखाई जाती है, टेरा दिखाई जाती है और आयशा दिखाई जाती है, जो तीनों फेरिस ट्रांसफॉर्म हो जाती है और सब फेरिस मिलकर सेबेस्टियन का मुकाबला करती है और एंड पे सेबेस्टियन को मार देती है। सेबेस्टियन के मरते ही सभी फेरिस को उनका मैजिक वापस मिल जाता है और सभी स्पेशलिस्ट उसके हिप्नोटाइज से बाहर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ब्लूम सभी के लिए लेटर्स छोड़कर सभी को बताए बगैर डार्क डायमेंशन डोर के अंदर जा रही है, जिसको सेबेस्टियन ने अपनी पावर से खोल दिया था, लेकिन उसको बस अंदर से ही बंद किया जा सकता है। इसलिए ब्लूम उसके अंदर जाकर उसको बंद करना चाहती है और फिर ब्लूम डोर के अंदर चली जाती है और वो अंदर से बंद हो जाती है। तो इस सीज़न के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि डार्क डायमेंशन वर्ल्ड से साया इस दुनिया में आ गया है और ब्लूम भी डार्क डायमेंशन वर्ल्ड में एक टेंपल में जाती है जहां वो अपनी माँ से मिलती है। तो इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ फेथ द विंड सागा का सीज़न 2 यहीं पे एंड होता है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मुझे लाइक करें, कमेंट करिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके इसी प्यार से हमें मोटिवेशन मिलती है।